बच्चों, सारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में चूंकि न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, इसकी जो फंडामेंटल थ्योरी है वो थोड़ी बायोलॉजी वाले खास बच्चों को डिफिकल्ट होती है। तो हम बेहतर से बेहतर तरीके से और इजीएस्ट वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हाट इज मैटर। मैटर समझने के लिए आपको डाल्टन थ्योरी को समझना होगा। व्हाट इज डाल्टन थ्योरी? डाल्टन थ्योरी, जो डाल्टन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स रखे। उन्होंने कहा कि जो भी मैटर होता है, आप जितना भी पूरा यूनिवर्स है, वो पूरा यूनिवर्स आपका मैटर से बना हुआ है। और जो मैटर है वो खुद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं टाइनी पार्टिकल्स। और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स। और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं आपके एटम्स। अब हम ये देख रहे थे कि व्हाट इज एटम्स। तो जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। इतने छोटे हैं, इतने सूक्ष्म हैं, जब इतने सूक्ष्म जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, तो उनको डिवाइड कैसे किया जा सकता है? इसीलिए एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं। एटम्स ना तो क्रिएट किया जा सकता है इन्हें, और ना इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्यों क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते? क्योंकि ये इनडिविजिबल हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, पर इनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है। डॉल्टन के हिसाब से एटम्स जो होते हैं, अगर सेम एलिमेंट के एटम्स, तो वो क्या होते हैं? उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। और अगर डिफरेंट एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से मोल का कनेक्शन मैटर से। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स अगर आपको फिक्स रेशो में आप उनको मिलाते हैं आपस में, तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और मॉलिक्यूल क्या है? वो कंपाउंड्स का एक पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 एटम आयरन लिया, आयरन का सिंबल Fe है। आपने 1 एटम आयरन लिया और 1 एटम आपने लिया सल्फर। अगर आप इनको फिक्स रेशो में इनको आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है फेरस सल्फाइड। अब आप कहेंगे फेरस है कि फेरिक है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो ये फेरस सल्फाइड, यहाँ पे इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, क्योंकि इसने 4s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया है या डोनेट किया है। और किसको डोनेट किया है? सल्फर को। क्योंकि सल्फर के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आयरन ने अपने लास्ट ऑर्बिट 4s के 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को डोनेट कर दिए और उसने एक्सेप्ट कर दिए। तो फेरस सल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ। अभी ये भी आपको एक बता दूं बात, ये मॉलिक्यूल जो है वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से बना है। आयनिक बॉन्ड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इनको आयंस में कन्वर्ट करके फिर ये आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। अब आपको अगर कहेंगे कि भाई ये तो अपने डाल्टन की थ्योरी को समझ लिया, अब अगर हम ये समझे कि भाई आखिरकार मोल होता है, तो जब हम मोल समझने आए तो सबसे पहले हमें अपने मैटर को समझ लिया, डाल्टन थ्योरी समझ ली। अब हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये जो भी आपने पीछे समझा उसके बेसिस पे डेफिनेशन क्या निकलती है मोल की? Mole is the amount of a substance that contains as many elementary entities. Elementary entities क्या होता है? कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है। तो एलिमेंट्री एंटिटीज की जब भी बात करेंगे हम पूरे टॉपिक में, तो आपको खुद अंडरस्टूड करना है कि एटम्स की बात हो रही है या फिर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है या फिर छोटे कोई दूसरे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो a mole is the amount of a substance that contains as many elementary entities, that is atoms, molecules or other particles, as those are
atom in exactly 0.012 gram. So a mole is the amount of a substance that contains as many elementary entities, that is atoms, molecules or other particles, as there are atoms in exactly 0.012 kilogram or 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। अभी आइसोटॉप 12 कार्बन 12 की बात हो रही है कि आपने जो भी मूल कॉन्सेप्ट में एटम यूज किया है वो आपने कार्बन यूज किया होगा। अब आप बोलेंगे कार्बन को ही क्यों यूज किया है, तो मैं आपको टॉपिक के लास्ट में बताऊंगी कि कार्बन 12 को ही क्यों यूज किया है। तो आपने अभी डेफिनेशन देख ली और वो आपने कार्बन का जो आइसोटॉप 12 है उसके बेसिस पर डेफिनेशन दी हो। अभी आप कहेंगे कि मोल आया कहाँ से, ये मोल वर्ड कहाँ से आया, तो डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड क्या है, इसका मतलब है हीप और पाइल। हीप और पाइल मीन्स की मास ऑफ एटम्स, या ढेर बोलते हैं जो हम बहुत सारे पार्टिकल्स का या एटम्स का जो ढेर होता है उसको हम कहते हैं मोल। अब मोल कॉन्सेप्ट में आप ये देखना चाहेंगे तो वन मोल कंटेंट्स क्या है, एक मोल में कितना कुछ होता है, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज। अगर आप वन मोल की बात कर रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज मीन्स कि आपके मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, एटम्स हो गए, ये सब पार्टिकल्स जो हैं वो सेम नंबर में होते हैं। वन मोल की बात करें सेम नंबर में होते हैं मीन्स की फॉर एग्जाम्पल कि एटम्स अगर 2 हैं तो मॉलिक्यूल्स भी 2 हैं और दूसरे पार्टिकल्स भी 2 हैं। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स 4 हो गए, एटम्स 9 हो गए, मतलब क्वांटिटी उनका रेशियो सेम हो तो सेम नंबर ऑफ एंटाइटीज। और एंटाइटीज हमने पहले ही देख लिया था कि क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, अदर पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस। तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है, कार्बन का आइसोटॉप। तो जो हमने कार्बन 12 को रेफरेंस में यूज किया है मोल को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमारे इसमें क्वेश्चन भी उठेगा कि भाई हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 12 आइसोटॉप। तो इसका है आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एमिडियो एवोगैड्रो। एमिडियो एवोगैड्रो साइंटिस्ट हैं जिनने एक नंबर बताया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी 6.022045 into 10⁻23 एटम्स। तो अभी आप क्या अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे C12 में, यही समझ में आ रहा है। थोड़ा और हम इसको इजी वे में समझते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02245 into 10⁻23 एंटाइटीज। मतलब अगर हम जब भी 1 मोल की बात कर रहे हैं, ध्यान से बहुत इस पॉइंट को समझिए क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। ये कंफ्यूजन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो 1 मोल, पहले तो हम 1 मोल क्या है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, मैटर हो सकता है, जिसकी यूनिट को हमने जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको हमने यूनिट, जैसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, केल्विन है, ये सब क्या है, यूनिट है। लेंथ की है सेंटीमीटर, मीटर, डिस्टेंस की है किलोमीटर, और टेम्परेचर की है केल्विन, टाइम की है सेकंड्स, मिनट। तो ये सब यूनिट्स जिस तरीके से हमने अपनी दूसरी एंटाइटीज को समझने के लिए यूज की है, उसी तरीके से मोल भी एक यूनिट है। मोल क्या है, एक यूनिट है। काय की यूनिट है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 20 kg सब्सटेंस है, तो ये आपने यूनिट लगा दी मोल। अब इसमें आपने कहा कि 1 मोल इक्वल टू 6.02245 into 10⁻23 एंटाइटीज। इतने पार्टिकल्स जो कोई भी हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो सेम नंबर में होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। अगर हम जब भी 1 मोल कह रहे हैं, 1 मोल मैंने कहा 1 मोल आपका कोई भी सब्सटेंस आप यूज कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपने कह दिया, अपने अभी एक एग्जांपल देखा फेरस सल्फाइड,
तो 1 मोल फेरस सल्फाइड है, तो आपने 1 मोल फेरस सल्फाइड कहा, इसका मतलब इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। वो पार्टिकल आइटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये अभी हमने इतना अंडरस्टैंड किया कि भाई मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, जो कि एमिडियो एवोगैड्रो ने ये नंबर दिया। तो मूल कॉन्सेप्ट में 1 मोल इज इक्वल टू हो गया 1 मोल। अभी आप ये देखिए MOL लिखा है, MOLE नहीं लिखा। MOL जो है वो यूनिट है, यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो आपने कहा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरीके से आप बोलते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस नंबर, जो कि एवोगैड्रो ने दिया। अभी हमने कहा एवोगैड्रो नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। अभी यहाँ आप बहुत ध्यान से ये देखिएगा कि यहाँ पे नंबर लिखा है और ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। अभी हम कह रहे हैं Na, व्हाट इज Na? एवोगैड्रो कांस्टेंट। यहाँ पे नंबर था, यहाँ कांस्टेंट, बहुत अलग बात है दोनों का। देखिए Na मीन्स एवोगैड्रो कांस्टेंट, जो की वैल्यू हो गई 6.022 इंटू 10⁻23 मोल -1। तो यहाँ पे आपको जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो मोल -1 लग जाएगा, क्योंकि ये मोल जब नीचे आएगा यहाँ से और ये ऊपर चढ़ेगा तो माइनस में वैल्यू 1 लग जाएगी। तो इस तरीके से एवोगैड्रो नंबर ये है, बिना यूनिट के, कोई यूनिट नहीं है इसमें, और एवोगैड्रो कांस्टेंट यानी कि Na में आपकी यूनिट मोल लगी हुई है। अब जब हमने रेफरेंस में बात की थी कार्बन 12 की, तो हम ये कहेंगे, अगर क्या हम ऐसा कह सकते हैं 0.012 किलोग्राम या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इतना हमने क्वांटिटी ली हुई है। ये क्या है आपका मास, ये क्या है मास, और ये क्या है कार्बन 12, यानी कि इतने कार्बन की जो क्वांटिटी हमने ली हुई है, उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के एटम्स होना चाहिए। मतलब इतने मास में इतने मोल्स, 1 मोल कार्बन एटम्स होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गई क्वांटिटी, और ये क्या हो गया मास। ये नंबर्स हो गए और ये मास हो गया। मतलब आप सामने सामने देख रहे हैं कि मास और नंबर्स के बीच में को रिलेशन हो रहा है, आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप हो रही है। तो ये आपका यहाँ पॉइंट यही दिखाने की कोशिश की गई है, ये आपका मास है। इतना अगर हम ग्राम कार्बन लेते हैं तो उसमें 1 मोल कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से मोल को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? मोल को आप डिफाइन कर सकते हैं, मोल डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज। अब एलिमेंट्री एंटाइटीज फिर से आ गई है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और अदर पार्टिकल्स। तो आपने अभी ये देखा कि 1 मोल कार्बन 12 1 मोल कार्बन 12 is equal to 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया 1 मोल, ये आपका कार्बन 12 है और उतने एटम्स उसमें। जब भी हम 1 मोल कार्बन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इतने पार्टिकल्स कार्बन के प्रेजेंट हैं। तो आपने अभी तक इतना समझा मोल क्या है। अभी हम ये देखेंगे कि कार्बन 12 को ही क्यों लिया, क्यों इसको रेफरेंस में लिया गया, ये मैं आपको बताती हूँ। तो हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एंड एलिमेंट्री एंटाइटीज। अब हमने जब ये कहा कि कार्बन 12 का जो हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया हुआ है उसका मास क्या है, तो मास कहलाएगा 12 ग्राम। अब यहाँ पे बात हो रही थी 1 मोल, जब हम कह रहे थे तो क्वांटिटी बता रहे थे, और जब यहाँ पे बात करें तो मास की बात कर रहे हैं, यानी क्वांटिटी और मास में रिलेशनशिप हो गया, जिससे हमने पहले भी बात की थी। तो क्यों आपको मोलर मास की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने जब 1 मोल कहा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए, और जब हम कार्बन 12 की बात करेंगे कि कितना ग्राम होगा, इसका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, तो वो 12 ग्राम। तो क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट 12 है,
इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6। तो मोलर मास क्या होता है? मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या है? ये है। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटाइटीज। मतलब आप जब भी मॉलिक्यूलर मोलर मास की बात करेंगे तो आप इतने पार्टिकल्स का मास जो है उसकी बात कर रहे हैं। अब आपको मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन जो है ये उठता है कि व्हाई कार्बन 12 आइसोटोप यूज इन मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके पीछे जो कुछ मेन कारण है वो तो सबसे पहले तो ये है कि ये कार्बन 12 कॉमन है बहुत, इसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत कॉमन है। देन इसकी जो इसमें इसका एटॉमिक वेट 12 होने की वजह से जब हम इसमें से न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो वो 6 निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, पार्टिकल्स है, वो बहुत रेयर होते हैं, देखने में मिलते हैं। और चूंकि ये आइसोटोप 98.93% जो है ये अबंडेंट है और इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और इसकी प्रॉपर्टीज कॉमन है, एबंडेंट है, इसीलिए हमने। और चूंकि इसमें हमने कहा ये भी न्यूट्रॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन्स भी 6 हैं, इसीलिए हमने कार्बन 12 आइसोटोप को यूज किया है। थैंक यू, बस इतना ही। आगे हम मिलेंगे फिर से इसी चैप्टर में। मैं आगे मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ आपको न्यूमेरिकल्स समझाऊंगी। थैंक यू।